हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। हमारा विषय है गणित और गणित में हम संख्याओं की जानकारी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 15 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज हम संख्याओं की जानकारी करेंगे। आपको अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी। बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं देखी होंगी। क्या यह सभी वस्तुएं एक जैसी हैं या इनमें कुछ अंतर है? आइए आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखें। तो देखो, ये जो हमने अभी पढ़ा है कथन, इस पर आधारित यहाँ 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, इन 3 बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? तो बच्चों, यहाँ आपको 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको तीनों के नाम बता देती हूँ। इसका नाम है अजय। आपको वर्कशीट में दिखाई दे रहा होगा, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका नाम है अजय, और इसका नाम है विजय, और इसका नाम है राजेश। तो आप इन्हें देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। तो बच्चों, किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? राजेश की। तो आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे राजेश। ठीक है, हमारे पहले प्रश्न का उत्तर होगा राजेश। ठीक है, अब दूसरा है, इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये विजय है, और इससे छोटा अजय है। तो सबसे छोटा बच्चों यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है? अजय। ठीक है, तो हमारे इस दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सबसे कम ऊंचाई किसकी है? अजय की। ठीक है, इस तरह से हमारे ये दोनों प्रश्नों के उत्तर हुए। अब देखिए क्रियाविधि। आइए संख्याओं की तुलना करें। यहाँ पर आपको तुलना करना है, सोचना है, समझना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। संख्याएं हैं 2438 और 947। ये 2 संख्याएं दी हुई हैं बच्चों। इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? तो देखो, यहाँ आगे बताया 2438 में 4 अंकों की संख्या है। ये कितने अंकों की है बच्चों? 4 अंकों की है। ठीक है, और 947 3 अंकों की संख्या है, ये आपको पता है। तो जो 4 अंकों की संख्या है वो बड़ी हुई है ना, इसलिए 2438 संख्या बड़ी है, क्योंकि इसके अंक 947 से ज़्यादा हैं। तो देखो 2438, अगर हम काउंट करें तो देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो ये हमारे पास 2438, तो ये 1000 तक की डिजिट में है ना। और दूसरी यहाँ पे दी हुई है 947। अगर हम इसे काउंट करें तो कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये वाली जो संख्या है हमारे पास, ये कैसे दी हुई है? सैकड़ा तक दी हुई है। तो ऑब्वियसली हमारे पास कौन सी संख्या बड़ी हुई? जिसमें अंक ज़्यादा हुए वो संख्या बड़ी हुई। तो हमारा आंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या कौन सी है? 2438 बड़ी संख्या है। देखिए, ज़्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होगी। ये आपको समझना है। ठीक है, याद रखना है ये पॉइंट। अब आगे पढ़ते हैं। यदि अंकों की संख्या समान हो तो, मान लीजिए दोनों ही संख्या 4-4 अंकों की हो, तो कैसे करोगे? तो देखो, इसमें उदाहरण दिया हुआ है 6798 और 7852। ये 2 संख्याएं दी हुई हैं। दोनों ही संख्याएं 4 अंकों की हैं। तो अब इसका उत्तर हम कैसे जानेंगे? 4 अंकों की संख्याओं में 1000 के अंक की तुलना करेंगे। तो देखो बच्चों, कैसे तुलना करोगे आप? 6798, एक तो आपके पास ये संख्या है, एक है 7852। यही 2 संख्याएं दी हुई हैं यहाँ पर। अब आप तुलना कैसे करोगे? 4-4 अंकों की हैं दोनों, इसमें भी 1000 है और इसमें भी 1000 है। तो ये जो 1000 वाली संख्या है, हम इसकी तुलना करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो 7852 बड़ी है और 6798 छोटी संख्या है। ठीक है, तो अब देखो 4 अंकों की संख्याओं में 1000 के अंक की तुलना करेंगे। तो इसमें हमारा जो बड़ा अंक है वो कौन सा है? 7, ये बड़ा है, और 6 छोटा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपको मार्क लगाना है, इसलिए आप इस संख्या को किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों? इसमें लिख कर भी बताया हुआ है। देखिए, आप इस संख्या को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7852, और फिर आपको ये मार्क लगाना है। ठीक है, 6798। यदि 1000 का अंक समान हो तो, अब मान लीजिए 1000 का भी अंक समान हुआ तो क्या करोगे? तो आप जैसे मान लीजिए
6,978 और 6,489। तो इसमें देखिए हजार की संख्या है 6 और यहाँ पर भी है 6, तो ये तो दोनों समान है। तो आप क्या करोगे, सैकड़े के स्थान की तुलना करेंगे, ठीक है, क्योंकि 9 बड़ा है 4 छोटा है, ठीक है। तो इसलिए ये संख्या इस तरह से आपको लिखनी है 6,978 और फिर आपको इस तरह से मार्क लगाना है 6,489। अब देखिए यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाईं तरफ से अंकों की तुलना करते हैं, ठीक है बच्चों। बाएं हाथ कौन सा होता है, हमारा राइट हैंड होता है। अब बच्चों जो आपने पढ़ा अभी वर्कशीट में समझा, उस पर आधारित यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन किए जा रहे हैं। आपको बहुत ध्यान से समझना है और फिर उनको अपनी वर्कशीट में करना है। देखिए, संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह लगाएं। अब देखो ये आपको चिन्ह कैसे लगाना है, ये चिन्ह है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर है 5 और यहाँ है 4, तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। और अगर मान लीजिए इधर 4 है और इधर 5 है, तो ये चिन्ह किधर लगेगा, 5 की तरफ ऐसे खुला हुआ, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिधर बड़ी संख्या होगी उधर ये आपका खुला हुआ पार्ट होगा इस मार्क का, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखते हुए इस मार्क को लगाना है। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है 958 और 568। तो इसमें अगर हम देखें, हमने अभी तुलना की, तो सैकड़े वाली संख्या में देखो कौन सी संख्या बड़ी है, ये बड़ी है, 9 बड़ी है ना। तो इसमें चिन्ह किधर आएगा, इधर, ठीक है। जो बड़ी संख्या है उसकी तरफ खुला हुआ पार्ट आता है। अब देखिए दूसरा 2367 और 789, तो इसमें भी इधर ही आएगा। 509 और 590, अब इसमें देखिए सैकड़े वाली संख्या समान है ना, तो हम दहाई वाली संख्या की तुलना करेंगे, ठीक है। और इसमें फिर इकाई वाली की भी तुलना करेंगे। अगर दहाई इकाई दोनों को देखें तो ये 9 बनती है और ये 90 है, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, 590, 590। तो ये हमारा इस तरह से चिन्ह लगेगा। अब नेक्स्ट है 683 और 683, ये तो इक्वल हुआ, बराबर हुआ, तो हम यहाँ पर बराबर का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हमें इस तरह से बराबर का निशान लगाना है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही व अवरोही क्रम में लगाएं। तो बच्चों देखो आरोही क्रम कौन सा होता है, बढ़ता हुआ क्रम। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 1 2 3 4, तो ये हमारा कौन सा हुआ, ये हुआ आरोही क्रम, ठीक है। ये कौन सा हुआ बच्चों, आरोही क्रम, ठीक है। जो बढ़ती हुई संख्या होती है वो क्या कहलाती है, आरोही क्रम। और जो घटती हुई संख्या होती है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया अवरोही क्रम, ठीक है। इसको कहेंगे हम अवरोही क्रम। तो आपको ये याद रखना है, आरोही और अवरोही। अब हम पहला है आरोही क्रम, तो इसमें बढ़ती हुई संख्याओं को लिखेंगे। तो इसमें जानेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 85, तो यहाँ पर हम 85 लिखेंगे। इसके बाद इससे बड़ी संख्या है हमारे पास 685, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 685, ये हमारी दूसरी संख्या हुई। इसके बाद हमारे पास तीसरी संख्या है 695, ये हमारी तीसरी संख्या हुई, ठीक है। हम आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ लिख रहे हैं। अब इसके बाद दूसरी 4th नंबर पे संख्या है हमारे पास 4875, ठीक है। और लास्ट में हम पे सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास 4998। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा आरोही क्रम, ठीक है। अब इसके बाद हमें लिखना है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम के लिए संख्या हमारे पास समान है, यही है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4998, ये हमारे पास सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। ये सबसे बड़ी संख्या है। हम कौन सा अवरोही क्रम में लिख रहे हैं, तो सबसे नंबर 1 पे इसे लिखेंगे। इसके बाद नंबर 2 पर इसे लिखेंगे 4875, ठीक है। नंबर 2 पे हमने ये लिख दिया। अब नंबर 3 पर हम लिखेंगे 695, तो यहाँ हम लिखेंगे 695, ठीक है बच्चों। अब नंबर 3 पर हमने लिखी 695 और नंबर 4 पर हम लिखेंगे 685,
685। और सबसे छोटी संख्या हमारे पास कौन सी बची है बच्चों? 85, 85। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर 85। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आरोही और अवरोही क्रम अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और ये जो मार्क हैं इन्हें चिन्हों को लगाना भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करना होता है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। बच्चों हमारे चैनल पर आपको जनरल वर्कशीट मिलेंगी और सारे सब्जेक्ट की वर्कशीट मिलेंगी। तो बच्चों फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।